आइए हम प्रभु के चले। पुराने नियम से हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 19वां पद। क्या लिखा है? बहुत ही सुंदर वचन है। लिखा है सावधान रह। क्या लिखा है? सावधान रह, जब तक तू पृथ्वी पर जीवित रहे तब तक लेवी को ना छोड़ना। हालेलुया। 12 गोत्रों में से एक गोत्र था लेवी, और लेवी समुदाय, जो लेवी गोत्र था, उसका परमेश्वर ने उनका जो कार्य रखा था, उनका कार्य था परमेश्वर के मंदिर की देखभाल करना। परमेश्वर की मंदिर की देखभाल करना। लेवी का अर्थ है याजक, और आज याजक को पासबान कहा जाता है, पास्टर कहा जाता है। तो आज ये भी परमेश्वर का मंदिर है, हम जहां इकट्ठा हैं। पुराने समय में तंबुओं के अंदर आराधनालय होता था, परमेश्वर की आराधना होती थी, और लेवी समुदाय को प्रभु ने अलग कर रखा था। परंतु वचन के अंदर परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है, सावधान रहे कि जब तक तू पृथ्वी पर जीवित है लेवियों को ना छोड़ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, यानी लेवियों को ना छोड़ने का मतलब है कि हमें लेवी का पासबान, प्रभु के दास लोग, हमें उन्हें आर्थिक रीति से संभालना है। क्योंकि 12वें गोत्र के अंदर एक गोत्र, जैसा मैंने भी आपको बताया, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने मंदिर की देखभाल कर रखे थे, और बाकी 11 गोत्रों को प्रभु ने कहा था तुम दुनिया के हर तमाम काम काज करना। परंतु जो मंदिर में रहता है, मंदिर की सेवा कर रहा है, अब उसे प्रभु ने नौकरी के लिए मना कर दिया है। अब कोई रोजगार नहीं करेगा, परंतु वो तो मंदिर में रहकर मंदिर की सेवा उसने करनी है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, और मिक्की, ममता, प्रीति, यहाँ 4 बहनें आती हैं। उनके माँ बाप जो हैं वो बीमार हैं, काफी सालों से बिस्तर पर रहते हैं। पर उनमें से जो 4 बहनें हैं वो अपने माँ बाप को देखती हैं, प्यार करती हैं, देखभाल करती हैं। परंतु उनमें से 3 बहनों ने डिसाइड किया कि घर का खर्चा तो चलाना है, माँ बाप को भी संभालना है, तो हम नौकरी करेंगे। परंतु एक बहन रहकर घर की देखभाल करेगी, माँ बाप को देखेगी। 4 बहनें तो नौकरी पे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर जाएंगी तो जो बीमार माँ बाप है उन्हें कौन देखेगा, उन्हें कौन संभालेगा, तो उनका भी होना जरूरी है। तो 4 बहनें में से 3 बहनें काम पर जाती हैं, और एक बहन क्या करती है? घर में रहती है। अब 3 बहनों को तो नौकरी से अच्छी तनख्वाह मिले, पर जो एक बहन है उसकी जरूरत को वो उसके लिए सूट ना लाए, उन्हें तनख्वाह मिले तो वो अपने लिए मन पसंद मेकअप का सामान ले लें, अपने लिए जरूरतों का सामान ले लें, अपने लिए कपड़ा ले लें, सूट ले लें, जो उन्हें अच्छा लगे वो ले लें। पर जो बहन माँ बाप को देखती है उसके लिए अगर वो कुछ ना ले तो बहुत बेईमानी होगी, अच्छा नहीं होगा। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तुम हमारी 4 बेटियां हो, एक बेटी भी उतना ही काम कर रही है, अगर तुम नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, पर वो हमारी देखभाल कर रही है, वो हमारी सेवा कर रही है, और हमने उसे चुना है, उसे ठहराया है कि वो हमें देखेगी। पर तुम तीनों बहनें जब कमाते हो तो उसमें से कुछ हिस्सा अपनी इस छोटी बहन को भी दो, ताकि इसकी भी जरूरतें पूरी हों, ये भी अपने अच्छा सूट ले सके, साड़ी ले सके, जो इसकी जरूरतों का सामान है वो भी ले सके। पर होता क्या है, तीनों बहनें बहुत अच्छा खा रही है, कमा रही हैं, परंतु वो अपने लिए सब जोड़ रही हैं, परंतु छोटी बहन की जरूरतों का ध्यान नहीं रख रही है। उसमें माँ बाप का मन रोएगा कि काश हम भी भले चंगे होते, तो हम भी अपनी छोटी 4 बेटी में से छोटी बेटी का ध्यान रख पाते। पर ये रात दिन हमारी सेवा करती है, पर फटे हुए सूट में रहती है, अच्छा सूट नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनने को नहीं है, पर ये हमारी देखभाल कर रही है। मैंने तो आपको ये एक उदाहरण दिया है दुनियावी रीति से समझाने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से एक गोत्र को चुना, लेवी गोत्र को, और लेवी गोत्र को यह आज्ञा दी कि ये मेरी सेवा करेगा, मेरे मंदिर की देखभाल करेगा,
और जो बाकी 11 गोत्र थे उन्हें प्रभु ने कहा था कि तुम दुनिया का हर काम कर सकते हो, तुम नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, पर 11 गोत्रों को आज्ञा दी थी कि तुम सब काम कर सकते हो, परंतु जो मेरा 12वां गोत्र है लेवी, जो मेरे मंदिर की सेवा करता है, वचन में लिखा उसे ना छोड़ना, उसे मत भूलना, जब तक तू पृथ्वी पर जीवित है उसे मत भूलना। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें कहता है कि हम जिस प्रकार अपना धन कमाते हैं अपनी जरूरतों के लिए, हम अपना कुछ हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए खर्चे। अब जैसे भारत सरकार ने एक आज्ञा बांधी हुई है, बोलते हैं ना इस पर 15% जीएसटी है, 18% इस पे जीएसटी है, सेल टैक्स इतना है, इनकम टैक्स इतना है। अगर हमारी सरकार वो रेशियो ना बांधे तो क्या लोग आसानी से देंगे इतना जीएसटी? 18% 15% जीएसटी देगी जनता? नहीं देगी। सब अगर सरकार कहे जिसका मन हो ना जितना अगर उतना टैक्स देना, अगर रेशियो ना रखे, कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला। सबको सरकार ने आगे दिया है, भाई सेल टैक्स 7% कटेगा ही कटेगा, इनकम टैक्स 6% कटना ही कटना है, ये कानून है। और अगर हमें ये पकड़ा गया चोरी करी गई तो तुम्हें जुर्माना होगा, जेल होगा, सरकार की निगाह में तुम दोषी हो क्योंकि तुम चोरी कर रहे हो। और वही टैक्स का पैसा तो फिर घूम फिर के सरकार पब्लिक पर लगा देती है, उसी से सड़कें बनती हैं, उसी से सेना की तनख्वाह होती है, उसी से अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों का तनख्वाह जाता है और पुलिस का तनख्वाह जाता है। तमाम वो टैक्स घूम फिर के हम ही लोगों पे खर्च होता है जो सरकार के पास जाता है। इसी तरह से परमेश्वर ने भी हम पर मंदिर का जो टैक्स लगाया वो क्या लगाया? तो अपना 10वां हिस्सा यानी 10% मुझे दे। अगर प्रभु ये आज्ञा नहीं रखता ना कि 10% दो तो लोग नहीं देते, लोग नहीं देते। परंतु परमेश्वर ने कहा, यह आज्ञा दी कि मेरे लेवी को, मेरे याजक को, मेरे मंदिर के घर के लिए तुम 10% देना। हालेलुया। आइए हम प्रभु का वचन देखते हैं। 1 कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और इसका 14 पद। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। उनकी जीविका किससे हो? सुसमाचार से हो। प्रभु ने पुराने नियम में हम देखते हैं लेवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मंदिर को देखना। आज भी मैं मंदिर को देख रहा हूं, मेरे से जुड़े हुए तमाम प्रचारक लोग मंदिर को देख रहे हैं। आज हम रात दिन तैयार हैं परमेश्वर की सेवा को करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए। अब हमारा यही काम है। अभी मैं नीचे संजय को बता रहा था बातों बातों में कि अभी हम लोग लगातार 3 दिन तक नवीन भाई की मीटिंग हुई है। सुबह में जल्दी से उठा, तैयार हुआ, उनको लेकर आता था। ये सब बुल हैट्रिक चला। और रात को जिस दिन मैं लाया था, मालूम है आपको कितने बजे? मैं रात के 2 बजे मैं गाजियाबाद पहुंचा था उन्हें लेने के लिए, और घर में आके 3:30 बजे लगा। सोते सोते मुझे बेड पे जाते जाते 4 सवा 4 बज गया। 15-20 मिनट बाद नींद आई, 4:30 बज गया। फिर उठा मैं 8 बजे, यानी 3 घंटे बाद ही मैं उठ गया। फिर मैं चर्च के लिए तैयार हुआ, नवीन भैया को लाया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। उसके बाद फिर हम जब यहाँ से प्रार्थना सभा खत्म हो जाता था, फिर हम नवीन भैया के साथ देर तक बातें किया करते थे। फिर सुबह जल्दी उठता, फिर मैं उन्हें तैयार कर रहा था और वो उनको लेकर फिर मैं चर्च में आता। 3 दिन तक ठीक से नींद नहीं हुई, पूरी रेस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद मेरी रात को पत्नी मुझे समझा रही कि ऐसा करो, सुबह 8 बजे वाली सभा भाई राजू को दे दो या भाई संजय को दे दो, कोई संभाल लेगा। तुम्हें ठीक से नींद पूरी नहीं हुई है। कल मुझे 9:30 बजे से नींद आने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सो जाता हूँ, 3 दिन की सभाएं खत्म हो गई हैं। तो मेरी पत्नी कह रही सुबह की सभा किसी को दे दो। मैंने कहा कि नहीं, सुबह भी 8 बजे वाली सभा मैंने ही लेनी है। उसने कहा कि नहीं, दे दो ना कोई ले लेगा जाके सभा, तुम आराम से रेस्ट कर लो। 1 घंटा लेट उठना, 9:30 बजे वाली ले लेना, ये जो सभा में ले रहा हूँ। तो कहती ले लेना। मैंने कहा कि नहीं, मैंने जाना है सुबह 8 बजे।
तो एकदम से गुस्सा खा गई कि अरे पता नहीं चलता तुम किस मट्टी के बने हो, ये नहीं कि रेस्ट कर लो थोड़ा सा भी। तो एक पत्नी है, वो सोच के थोड़ा गुस्सा खा गई। परंतु मैंने उसे मैंने बोला मुझे एक ही हफ्ता मिलता है परमेश्वर की सेवा करने का, ये एक ही दिन मिलता है मुझे प्रभु की सेवा करने का, मैं दूसरे को नहीं दे सकता। अगर मैं बीमार होता, कोई प्रॉब्लम होती, कोई तकलीफ होती तो मैं दूसरे को दे देता। मुझे एक ही हफ्ता मिलता है प्रभु का कार्य करने के लिए। मेरा मन ही मुझे दोषी ठहराएगा कि मैं घर में पड़ा रहा और कोई दूसरा जाकर सेवा कर रहा है। सो प्रभु ने मुझे चुना है। मैं पूरा सप्ताह भर बीच बीच में प्रार्थनाएं करता हूँ, उपवास करता हूँ, वचन की तैयारी करता हूँ ताकि मैं अपनी कलीसिया को शिक्षा दूं। और जब मुझे वो मौका मिलता है, जब मुझे इतवार के दिन वो मुझे मौका मिलता है एक दिन प्रभु की सेवा करने का, और उसमें अगर मैं लापरवाही कर जाऊं, चूक कर जाऊं, रेस्ट कर लूं, रेस्ट के लिए तो तमाम जिंदगी पड़ी है, कल सिर्फ रेस्ट ही होना है। परंतु प्रभु मुझसे सवाल करेगा, मेरे मंदिर के लिए तुझे चुना है, तुझे मंदिर की मेरी सेवा करनी थी, परंतु घर में विश्राम करने के लिए नहीं रखा। सो जो मंदिर की सेवा करते हैं वो रात दिन जागते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, कलीसिया के लिए उपवास करते हैं। आपको शायद लगता होगा कोई प्रचारक आया, घंटा डेढ़ आया, उसने प्रचार किया और चला गया। नवीन भाई भी आए, यहाँ प्रचार किया, उसके पीछे वो कई दिनों के उपवास में हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। वो अभी कल रात उन्होंने जबकि हमारे घर में रुके, हम उन्हें अच्छा मीट नहीं खिला पा रहे, अच्छा भोजन नहीं खिला पा रहे। वो कहते बस मेरे लिए पतली दाल की, मूंग की दाल बना दो और आलू की सब्जी बना दो ताकि मेरा पेट पच जाए। पेट कमजोर है उनका, उपवास कर करके, यानी गाढ़ा खाना नहीं खा सकते, खाना पचा नहीं रहे हैं, शरीर में उनकी कमजोरी है उपवास करने के चलते। उसमें भी हमारे कई परिवार, कई लोग नाराज हो जाते हैं कि प्रभु के दास से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। हम भैया के घर जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, हमें मिलना नहीं दिया जा रहा है। परंतु अगर एक प्रभु के दास की मजबूरी समझें, आज हमारी कलीसिया इतनी बड़ी है कि सभी लोग उन्हें अपने घर में खाने पे बुलाना चाहेंगे। सभी चाहेंगे मैं उन्हें अपने घर खाने पे बुलाऊं, ठहराऊं, खिलाऊं। सभी चाहेंगे मैं मिलकर प्रार्थना कराऊं, उनका हाथ अपने सर पर रखवाऊं, प्रार्थना कराऊं। पर अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। जैसे आपको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे एक प्रभु के दास को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। वो भी मेरे साथ जब रात को आए थे तो थके हुए आए थे और पूरा दिन वहां पर प्रचार किया था उन्होंने चर्च में, शरीर की थकान थी। फिर आए, फिर हमारे घर में नींद पूरी नहीं हुई, फिर अगले दिन यहाँ पर आ गए प्रचार करने। तो आपको लगता होगा एक प्रभु का जन 1-1.5 घंटा जो वचन प्रचार किया, बस उसका तो काम खत्म हो गया, बड़ा आसान काम था। नहीं, अगर वो काम ईमानदारी से कोई प्रभु का जन करे तो सबसे कठिन परिश्रम वाला काम होता है। क्योंकि वचन की जो सेवकाई है, प्रार्थना की जो सेवकाई है, बहुत मेहनत मांगता है, प्रार्थनाएं मांगता है, कई उपवास मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यानी 11 गोत्र को, तमाम सब लोगों को तो प्रभु ने आज्ञा दी है कि तुम व्यापार करो, बिजनेस करो, परंतु जो मेरा लेवी गोत्र है, मेरा जो याजक है, जो मेरे मंदिर की सेवा करते हैं, उनकी जो सेवकाई हो, किससे हो? सुसमाचार से होनी चाहिए। परमेश्वर ये इंस्ट्रक्शन देता है, हमसे कहता है कि हम जो प्रभु के दास की जो सेवा टहल करें, क्योंकि वह प्रभु के लिए चुना गया है, तो उसके लिए करना चाहिए। आप अभी अगर आप प्रभु के दास जितने भी लोग आते हैं हमारे यहाँ चर्च में, मेरा प्रयास रहता है, क्योंकि मैं भी एक प्रभु का दास हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ, तो मेरे साथ जितने भी मेरे संपर्क में लोग आते हैं, प्रभु के दास लोग, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका अच्छे से अच्छा वेलकम करूँ, उन्हें हर एक अच्छा आराम का जीवन दूं, उन्हें एक अच्छा कंफर्ट का जीवन दूं, ताकि क्योंकि वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अच्छा आराम मिले, अच्छा सुख मिले, ताकि वो मन से, तन से खुश होकर परमेश्वर की सेवा को कर सके। हालेलुया। मेरा प्रयास रहता है, जितने भी प्रभु के दास लोग आते हैं, मेरा कोशिश रहता है मैं उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाऊं, अच्छे से अच्छा उनका प्रबंध करूं, अच्छे से अच्छा उन्हें मैं भेंट दूं, ताकि वो प्रसन्न हो उन भेंटों को लेकर। हालेलुया। ताकि सुनिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग नौकरी करते हैं, अगर आपकी तनख्वाह आपको बढ़कर मिले, आपको कितना अच्छा लगेगा? मिलेगा या नहीं? आपके सबके मकान, कुछ लोगों के बहन मकान किराए पर हैं, अगर आप
जिनके किराए पर मकान है, अगर आपको किराएदार खुद फोन करके बोले बहन जी हर बार तो मैं आपको 7,000 रुपए देता हूं, पर मैं अब की बार इस महीने से आपको 7,500 रुपए दूंगा बढ़ाकर, आप सुन के खुश हो जाओगे, अरे 500 रुपए बढ़ के मिलेंगे, हालेलुया, ये तो कम नहीं कर रहा, बढ़ा कर दे रहा है। खुश होगे ना आप, क्योंकि आपको किराया बढ़कर मिल रहा है, आपको कमीशन बढ़कर मिल रहा है। भाई दुकान की, उनका परचून का दुकान है जो कैमरा चला रहे हैं, बता इनका भी परचून का दुकान है ना। मान ले बेटा तेरी जिस दिन से हर रोज का तेरा सेल 10,000 होता हो, जिस दिन 15,000 या 20,000 होगा, खुशी होगी या निराशा होगी? खुशी होगी, खुश होगा, मेरा अब की बार 15,000 की सेल हुई है, 20,000 की हुई है, दुगनी हो गई है। हर दिन तो 10,000 की हो रही है, पर आज मेरा दुगना हुआ है, खुशी होती है, हमें पैसा बढ़ के मिला है। तो जब आपको पैसा बढ़ के मिला, पैसा बढ़ के मतलब है अब हम अपने खर्चों को पूरा कर सकेंगे, हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, जिसका हमने लेन देन करना है हम उन्हें समय पर दे सकेंगे। आपको पैसा मिलने की यही खुशी होती कि अब आपकी जरूरतें समय पर पूरी होने वाली है। ऐसे ही जो मंदिर की सेवा करते हैं, जो प्रभु के दास लोग भी होते हैं, जिस प्रकार से आपकी आवश्यकता होती है ऐसे ही उनकी भी आवश्यकता होती है। और जब उनको उनकी उम्मीद से बढ़कर उन्हें मिलता है, हालेलुया, जब उनको उनकी उम्मीद से बढ़कर उन्हें मिलता है, तब वो भी उस चीज को देखकर क्या होते हैं? खुश होते हैं कि हमारा इतना अच्छा मान सम्मान किया है, हमारा इतना अच्छा आदर सत्कार किया है। तब जाकर उनका मन प्रसन्न होता है और वो खुलकर क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। क्या करते हैं? आशीषित करते हैं। हालेलुया। अगर अभी आप मेरे घर पर आए, तो अभी प्रभु के दास मेरे घर पर आए हैं, तो मैंने अपने घर पर रंग पेंट पहले ही करा लिया है। अभी जबकि क्रिसमस 3 महीने बाद है, और मैं जब क्रिसमस आता है तो स्टार्टिंग में जब चर्च का पेंट हो जाता है, उसके बाद मेरे घर में पेंट होता है क्रिसमस के दिनों में, शुरू में स्टार्टिंग दिसंबर के महीने में। परंतु मैंने इसलिए पेंट कराया, प्रभु का दास आ रहा है, अच्छा घर दिखे, अच्छा पॉलिश हो, अच्छा फर्नीचर हो। अभी विमल आया था परसों, आप पूछ सकते हैं, जब मैं नवीन भैया ठहरे थे, पहले कभी वो कमरा ऐसा सजता है? नहीं। अब की बार अच्छा सजा हुआ था ना जब वो ठहरे हुए थे, तो हमने खूबसूरत कमरा उनके लिए तैयार कर रखा था। एक नई चादर बिछा रखी थी, नया कालीन बिछा रखा था, ताकि प्रभु के दास को सारी चीजें अच्छी अच्छी लगे, अच्छा कंफर्ट हो, मन से खुश हो, शरीर से खुश हो, आदर मिले। अभी वो 2 दिन पहले मेरी बहन के घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो मेरी बहन का जो घर है वो मुझसे बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। मुझे निराशा नहीं, एक प्रभु का दास मेरे घर में क्यों नहीं रुक रहा, मुझे सेवा करनी थी, मैंने सुलाना था। परंतु मैं चाहता हूं अगर मेरे से अच्छा कहीं और उन्हें कंफर्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है और अच्छा उन्हें महसूस होता है, तो अच्छी बात है, ताकि परमेश्वर के दास को अच्छा सुकून मिले, अच्छा आनंद मिले। मेरा मन निराश नहीं हुआ, वो यहां क्यों नहीं रह रहे। हालेलुया। मुझे आनंद है कि प्रभु के दास को उत्तम मिल रहा है, अच्छी चीज मिल रही है। परमेश्वर अपने वचन में यही बात हमें सिखाते हैं कि जो मेरे दास लोग हैं, तुम उनके लिए अच्छा अच्छा करो, अच्छी चीजें दो, अच्छा अच्छा करो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में एक चीज को देखते हैं, निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब 18 अध्याय इसका 3 पद से पढ़े 5 पद तक। चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, हाँ। उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा, हाँ सुनो, प्रभु कहता है जो भेड़ बकरी, पहले के जमाने में पैसा नहीं होता था, जानवरों का बलिदान याजक के यहां पर लाया जाता था, लोग लाया करते थे, भेंट स्वरूप जानवरों को लाया करते थे, बलिदान करके चढ़ाया करते थे। लिखा है गाय बैल पशु भेड़ बकरी जो तुम मंदिर में लाते हो और मुझे अर्पण करते हो, प्रभु क्या कह रहा है कि उसका कंधा यानी ये चीज जो भारी हिस्सा होता है, जहां पर मांस ज्यादा होता है, और क्या कहता है, और दोनों गाल, ये चेहरा उसका भरा हुआ, यहां पर मांस ज्यादा होता है, हाँ, और पेट याजक को दे। और जितना भी ये भारी हिस्सा है, ये सारा हिस्सा भारी जहां पर मांस है, वो याजक को देना है। प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है, वो चिकन में एक पीस कहलाया जाता है, लेग पीस कहलाया जाता है ना, लेग पीस का मतलब क्या होता है, वो मांस वाला हिस्सा होता है।
बीच में सिंगल एक हड्डी होती है, चारों तरफ मोटा मांस गूदे की तरह होता है। अगर लेग पीस जैसे ही मैंने बोला, आप एक तुरंत समझ गए, अच्छा भरा हुआ मांस वाला टुकड़ा है ना। तो ये सारे मांस वाली जगहें परमेश्वर ने बताई हैं, ये मांस वाली जगह। और ये किसको देना है? याजक को देना है। किसको देना है? प्रभु कहता है यानी अच्छी अच्छी चीजें तुम याजक को दो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, नवीन भैया आए हुए हैं, बहन नीतू चौधरी, या जितने भी प्रभु के दास आते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दूं। कई बारी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं दोष नहीं लगा रहा, परंतु परमेश्वर ने तो हमें चुना है और परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को भरपूरी से पूरा कर रहा है। कई बार जब लोग प्रभु के दास को अपने घर बुलाते हैं, कई बार लोगों ने जब मुझे अपने घर पर बुलाया और घर पर जब वो मुझे मिठाई देते हैं, इतनी सस्ती मिठाई होती है कि वो बर्फी को तोड़ा मुंह से नहीं जाता, छैनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है, इतनी नरम बर्फी दी जाती है। और जो पैंट शर्ट का कपड़ा देते हैं ना, वो कई साल पुराना, उन्हें भी कई शादी में कहीं मिला होगा कोई शर्ट या पैंट का कपड़ा, वो देते हैं। और वो जब देते हैं ना, तो वो जो पन्नी होती है वो बयान कर रही होती है कि मैं कई साल पहले रखी गई थी पलंग में या अलमारी में, या जो कपड़े की तय खोली जाती है ना, वो बयान कर रही होती है मैं कई सालों से मुड़ी हुई हूं। कई बार मेरे को जो शर्ट और पैंट दी जाती है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। जब पैंट शर्ट खोला जाता है ना, पहली बात तो वो शर्ट मेरी 1:30 में बनती है, वो जब रखते हैं तो पूरा इतना सा छोटा सा कपड़ा होता है, मेरी शान की भी ना बने शर्ट, और वो दी जाती है ना, फोल्ड से वो कपड़ा वहां से गला हुआ होता है। वो कपड़ा क्या होता है? गला हुआ होता है। पैंट वो इतना छोटा होता है कि मेरा बरमूडा बने, छोटा सा 1:10, मेरी पैंट में लगता है 1:30 का कपड़ा, और वो छोटा सा, और वो भी इतना फोल्ड होता है कई सालों से, मोटी मट्टी की लाइन होती है और मैल से वो चीज गली हुई होती है। मुझे देखकर पता चल रहा होता है कि ये काफी सालों से इस परिवार ने रखा हुआ था और वो कपड़ा दिया जा रहा है, वो मिठाई दी जा रही है। ऐसा करके वो सोचते हैं हमने अपनी दुकान पे भैया को बुलाया, भैया आ गए, प्रार्थना कर दी, मेरे घर पर आ गए, प्रार्थना कर दी, अब प्रार्थना हो गया, प्रभु ने तो आशीष दे दिया है। ये याद रखना, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रभु का दास हो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बड़े से बड़ा प्रभु का दास हो, चाहे मैं हूं, चाहे प्रॉफिट नवीन जोगी हो, XYZ कोई भी हो, मेरे आत्मिक पिता हो आमोस भैया, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रभु का दास हो, आपके घर में आ जाने से, आपके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने से आपको आशीष नहीं मिलती। आपको जो आशीष मिलती है ना, वो आपके खुद के रिलेशनशिप से, आपके रिश्ते से, जो परमेश्वर के साथ आपका है, उससे आपको आशीष मिलती है। ये याद रखना। हालेलुया। जो आप प्रभु के दास के लिए कर रहे हो, जो आप देने का प्रयास कर रहे हो ना, वो आप परमेश्वर को दे रहे हो। आपका देने का तरीका या आपकी भेंट आपके परमेश्वर के साथ बिताए हुए संबंध को बताती है कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। जितना आप प्रभु से प्रेम करेंगे, उतना अच्छा उदारता के साथ आप प्रभु को भेंट दे पाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? जिस रिश्तेदार को, जिस परिवार को हम ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनके लिए महंगी मिठाई लेके जाते हैं। बीकानेर की लेके जानी है बर्फी 450 वाली, है ना, 80 रुपए किलो दर्जन वाले केले लेके जाने हैं, अनार लेके जाने हैं, महंगे महंगे फल, महंगी महंगी मिठाई, क्योंकि आप उस व्यक्ति को प्रेम करते हैं। जिससे आप प्रेम करेंगे, तब आप नोटों की गिनती नहीं लगाएंगे कितना खर्च हो रहा है। हालेलुया। जब दो दोस्त एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वो अगर शॉपिंग के लिए जा रहा हो तो वो भी उसे शर्ट दिलाता है, तो उसे पैसे की चिंता नहीं होती। दो सहेलियां भी एक दूसरे को प्यार करती है, अगर एक कमला नगर जा रही है ना, तो दूसरी को भी सूट दिला देगी महंगा वाला। बस दोस्ती टूटते के साथ ही वो कहेगी ला तू मेरा सूट दे दे। परंतु जब तक दोस्ती पक्की है, तो कमला नगर जब ले जाएगी तो महंगा सूट दिलाएगी। हालेलुया। क्योंकि रिलेशन है, रिश्ता है, प्यार है। प्यार में पैसा नहीं देखा जाता। ऐसे ही प्रभु के साथ
जब जो मुझे आदमी भेंट देता है ना, उसका भेंट देने का तरीका, उसका भेंट का रकम, ये बताता है कि ये प्रभु से कितना प्यार करता है, रिश्ता कितना है प्रभु के साथ। और प्रभु के साथ जिस स्तर पर आपका संबंध है, उस स्तर पर ही परमेश्वर आपको आशीष देता है। प्रभु का दास तो केवल एक माध्यम होता है, एक मीडिएटर होता है, बस और कुछ नहीं। परंतु आप डायरेक्ट परमेश्वर के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हम अच्छी चीजें हम परमेश्वर के दास को दें। अभी मैंने आपको क्या बताया कि मुझे कैसी भेंट दी जाती है? खराब कपड़े, खराब चीजें। बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी चीजें मुझे दें। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला तिमोथी की किताब नए नियम में से 5 अध्याय और इसका 18वां पद क्या कहता है प्रभु का वचन? दावनी में चलते हुए बैल का मुंह, दावनी में चलते हैं यानी कि आप पुराने जमाने में जब जो तेली होता था, जो तेल निकालता था कोलू में से, तो एक बड़े से कमरे में, मैं तो जब छोटा था मैं देखता था कि खल को लेकर यूं गोल गोल घूमता था बैल, और उसके मुंह में थोड़ी सी खल वो तेली डाल दिया करता था और चारों तरफ घूमता था, कई किलोमीटर अंदर चक्कर काट दिया करता था। और एक बड़ा सा चक्की की तरह पार्ट होता था, वो घूमता रहता था बैल यूं गोल गोल, और तेल सरसों का निकलता रहता था। कभी आप गए हो सरसों का तेल निकलवाने बैल से? ऐसे ही होता था। अगर वो जो तेली है जो सरसों का तेल निकाल रहा है, वो थोड़ी सी खल अगर बैल के मुंह में ना डाले, वो सोचे कंजूसी करे, अरे मेरी इस खल में से तो 250 ग्राम सरसों का तेल निकलेगा, मैं क्यों इसके बैल के मुंह में डालूं, मैं तो इसे ऐसे ही चलाऊंगा। आपने देखा होगा ना, जब बैल चलता है खेत में तो किसान भी उसके मुंह में कुछ अनाज डाल देता है ताकि वो उसे चबाए। जब चबाता है तो उसके मुंह में राल बना रहता है, थूक बना रहता है, जिससे कि उसका सांस नहीं फूलता, मुंह सूखता नहीं है, वो काफी देर तक मेहनत कर पाता है, सारा दिन खेत में जुता रहता है, चलता रहता है, क्योंकि उसके मुंह में राल बना रहता है। आपने देखा होगा सफेद सफेद से उसका थूक झाग गिर रहा होता है, क्योंकि वो अनाज, वो खल उसके मुंह में चल रहा है। ऐसे ही लिखा है, दावनी में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए, यानी जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं ना, उनका मुंह ना बांधा जाए, उन्हें रोका ना जाए। वो कैसे रुकेंगे? अगर उनकी जरूरतें समय पर पूरी नहीं होंगी। समझ पा रहे हैं ना? जैसे प्रभु का कोई दास है, अगर आप उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, तो क्या होगा? वो अच्छे से ठीक से प्रचार नहीं कर पाएगा। आज तो प्रभु ने मुझे मौका दिया, अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर ने मेरे घर में हर प्रकार की भरपूरी रखी है। कई पासवान, कई प्रचारक ऐसे हैं जिनकी कलीसियाएं उनको अच्छा सा भेंट नहीं देती हैं, कमजोर हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर मेरे घर में इतनी गरीबी हो कि सुबह का नाश्ता भी बनाने के लिए खाने का पैसा ना हो, दोपहर के लिए ना हो, और मैं चर्च आ रहा हूं और मैं भूखा आया हूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे भूखे हों, तो क्या मैं यहां पर संदेश दे पाऊंगा खड़ा होके? नहीं दे पाऊंगा। मेरा मन कहां होगा? मेरे बच्चों में अटका हुआ होगा। मेरा मन कहां अटका हुआ होगा? मेरे बच्चों में अटका, यार मेरी बीवी भूखी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कैसे उन्हें अनाज मिले, कैसे उन्हें खाना मिले। तो कितना अच्छी मैं तैयारी करके आया हूंगा, वचन प्रचार करके आया हूंगा, आशीष लेके आया हूंगा, उपवास करके आया हूंगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं, परंतु मैं भावनाओं से एक पति भी हूं, मैं भावनाओं से एक पिता भी हूं, मैं घर की जिम्मेदारियों को कैसे भूल जाऊं? सो मैं चाहूंगा भी ना तो आपको आशीष नहीं दे पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आप एक बात को समझें, अपने जीवन से गांठ बांधें। प्रभु का दास कोई भी हो, चाहे वो छोटे स्तर से हो, संघर्ष करता हुआ, या आज जैसे हम हो, या कोई बड़ा भी हो, आप उसकी सारी जरूरतों को आप अपनी तरफ से पूरा करें। एक बारी मेरे चर्च में एक परिवार आते थे, और बहुत सालों से आते थे। उन्होंने अपना दशमांश देना बंद कर दिया। मेरे एक परिवार ने उनसे पूछा, एक विश्वासी परिवार ने, आप दशमांश नहीं देते? उन्होंने कहा कि मैं दशमांश नहीं देता। उन्होंने कहा क्यों, तुम दशमांश क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा एक बारी मैं भैया जी को दशमांश देने गया था, उनके घर जा रहा था, तो भैया जी अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ तैयार थे और वो घूमने जा रहे थे। तो कह रहे तो
कह रहे तो मेरे दशमांश का मेरे लिफाफा मेरी जेब में था और मैं जा रहा था दश देने, और जब मैंने देखा कि वो तो घूमने जा रहे हैं तो मैंने कहा इनको तो जरूरत ही नहीं है, इनके पास तो फालतू पैसा है और मैं दशमांश दूंगा, ये तो उल्टी सीधी चीजों में खर्च कर देंगे, ये तो अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में खर्च कर देंगे और चर्च में नहीं लगाएंगे मेरा दशमांश, ये तो बीवी के ऊपर उसके फैशन में खर्च देंगे और चर्च की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो मैंने अपना दशमांश नहीं दिया। और ऐसा करके उस परिवार पर काफी लंबे समय तक खुद वो कर्जों में बीते, खुद उनके घर की बिजली कट गई बिल ना देने की वजह से, खुद वो काफी तकलीफों में रहे, गरीबी में, कर्जों में रहे, तनख्वाह आती पूरी नहीं पड़ती, तनख्वाह आती पूरी नहीं पड़ती, परंतु दशमांश नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनको चोट लगी कि मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों को घुमाने जा रहा हूं। जब उस परिवार ने मुझे बताया कि भैया वो दशमांश इसलिए नहीं दे रहा है कि आप भाभी और बच्चों को घुमाने ले जा रहे थे इसलिए, मैंने कहा बहन आपको ये कहना चाहिए था कि जब तुम्हें तनख्वाह मिलती है सरकार से, तब क्या सरकार इसका हिसाब लेती है कि तुमने पत्नी पर कितना पैसा खर्चा या बच्चों पे कितना खर्चा? कहते नहीं, तनख्वाह जब मिलती है तो उस पर हमारा अधिकार होता है कि अब हम उसको कैसे खर्चें, अब हम उसको कैसे खर्चें। ऐसे ही दशमांश पर याजक का अधिकार है, अब उस पर पूरा उसका अधिकार है कि वो उसको कैसे खर्चेगा, किस पैसे को उसने कैसे खर्चना है, पत्नी पे खर्चे कितना, बच्चों पे कितना खर्चे और कितना वो सेवा में लगाए, उसके ऊपर है। अब ये आपके ऊपर नहीं है, आपने तो पैसा परमेश्वर को दे दिया है, आपने तो पैसा एक मनुष्य को नहीं दिया परंतु परमेश्वर को दिया। अब परमेश्वर आपसे अकाउंट ले लेगा बस कि भाई तूने मुझे दशमांश दिया है, वो दशमांश तूने मुझे दिया, मैं उसका आशीष देता हूं, परंतु उस दशमांश को अब प्रभु तो स्वर्ग से उतर कर खर्चेंगे नहीं। प्रभु ने तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ठहराया है, याजक ठहराया, लेवी ठहराया, ये व्यक्ति है, इसकी जरूरत को पूरा करो। वचन में लिखा है दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। अब ना इसके परिवार से इसको दिक्कत हो, ना इसके बच्चों से इसको दिक्कत हो, ना पत्नी से दिक्कत हो, ना व्यक्तिगत जीवन में कोई दिक्कत हो, और ना ही यहां पर इसको दिक्कत हो। अभी कुछ समय पहले मैं और मानसी हम लगातार कई चर्चेज में गए, मानसी जाती, मैं जाता, हमारा बहुत अच्छा स्वागत होता, भविष्यवाणियां हो रही, मैं काफी सारा पैसा यहां से लेके गया था, परंतु रस्तों में होटल में रुकने में और ट्रेन का खर्चों में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। बेचारी मानसी भी लेके गई थी, उसका भी पैसा खर्च हो गया। और हर चर्च में जाते, परंतु वो चर्च वाले तालियां बजाते, भैया क्या छोटी लड़की को इस्तेमाल कर रहा है प्रभु, कितनी अच्छी भविष्यवाणी कर रहा है, परंतु मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु उन्होंने हमें भेंटें नहीं दी। हम प्रभु की सेवा करते रहे कई दिन तक, और हमारे पास जितना भी पैसा था वो सारा खर्च होता चला गया। आखिर में आकर गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे हम दोनों सुबह के समय उतरे, 6 बजे उतरे। हम चले हुए अगले दिन के 3 बजे के करीब हम ट्रेन में बैठे थे, पूरी रात चलते हुए आए, और थोड़ा बहुत पैसा था वो हमसे ट्रेन में खर्च हो गया। और जब हम सुबह गोरखपुर पे उतरे ना, तो हमें अगली ट्रेन हमें दूसरी शाम को 6:30 बजे पकड़नी थी। 12 घंटे बाद हमारी दूसरी ट्रेन थी। मैं और मानसी हम गोरखपुर के रेलवे स्टेशन पे, और आप यकीन मानना मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था। मानसी ने चेक किया सारा ब्रीफकेस, उसके पास भी एक भी पैसा नहीं। हमें नाश्ता करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, दोपहर का खाना खाने के लिए पैसा नहीं, और शाम को हमने एक पकड़ना है और रात को हमने चर्च पहुंचना, भविष्यवाणी करनी है। ये बताओ, हम शरीर से टूटे हुए, पैसे से टूटे हुए, और पैसा नहीं हाथ में। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा मुझे पेटीएम में तेरे पैसे हैं? उसने कहा हाँ पापा मेरे पे पेटीएम में है। मैंने कहा फटाफट मुझे पेटीएम कर। उसने 2000 मुझे पेटीएम कर दिए। अब पेटीएम तो हो गए, मैं और मानसी निकले। मैंने कहा बेटा पेटीएम हो गया है, अब हम नाश्ता कर लेंगे। अब हम जहां भी घूमे नाश्ते के लिए, वहां कैश चले, पेटीएम ही ना हो। वहां पर पेटीएम ही नहीं चल रहा। हर जगह छोटे बड़े हर होटल में चले गए, पेटीएम है, पेटीएम है, पेटीएम है, पेटीएम है। स्टेशन के बाहर घूम रहे पागलों की तरह, हर जगह हम पेटीएम पे। और इतनी बेइज्जती सी लग रही, और उसको भूख बहुत लग रही, बुरी तरह मुझे भी लग रही। और हमने 3 बजे का खाना खाया हुआ था, ट्रेन में हमने ठीक से खाना ही नहीं खाया, सो गए थे हम, तो भूख लग रही, और हर जगह पूछे पेटीएम पेटीएम। अब ऐसे में कोई हमें कहे प्रार्थना कर दो, भविष्यवाणी कर दो, कहां भविष्यवाणी निकले, कहां प्रार्थना निकले, कहां वचन निकले। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना। परंतु एक होटल मिला, वहां पर उन्होंने कहा हाँ जी पेटीएम में। हमने कहा शुक्र है।
और उसके बाद फिर हमने वहां पर, मैंने कहा भाई पहले बिल, तू बिल बना ले, इतना हमने खाना, उसने बिल बना लिया, मेन्यू बना लिया, मैंने कहा बिल ले ले, मैं बिल, इतना बिल हो गया, मैंने कहा पहले मैं तेरी पेटीएम कर देता हूँ, पता चले हम खाना भी खा ले और पेटीएम से पेमेंट ना हो पाई तो तुझे पैसा भी नहीं दे पाएंगे। तो पहले मैंने खाना खाने से पहले उसको पेटीएम से पेमेंट किया, जब कंफर्म हो गया कि उसका पेमेंट अकाउंट में चला गया, तब हम दोनों ने खाना खाया। तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने ये छोटे छोटे अनुभव, तो मैं मानसी को बता रहा था, बेटा सेवा के अंदर सारा घटना बढ़ना, ऊंचा नीचा सब चलता है, होता है, भूख गरीबी, तभी तो पौलुस कहता है मैंने तृप्त रहना और भूखा रहना सब सीख लिया है। मैंने कहा परमेश्वर के वचन में ये सारे अनुभव आते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है दावनी में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधा जाए। इसलिए कभी भी प्रभु का दास जब सेवकाई करता है, आपके घर आता है या आपसे जब मिलता है, आप प्रयास करें कि आप उसे अधिक से अधिक दें, ताकि उसका जो भेंट है, उसकी जो आवश्यकता है, वो कभी आपको नहीं बताएगा। हम जब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। जिस चर्च में हमें रात को बुलाया गया, हम वहां भी जाके नहीं बता सकते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आवश्यकता नहीं है, हम पैसा नहीं हमारे पास, हम नहीं बता सकते थे अपने मन की व्यथा, हम अपनी जरूरतों को नहीं बता सकते थे, हम भूखे, हम ये नहीं बता सकते थे। ये बात तो हमारा परमेश्वर जानता है, केवल हम नहीं बता सकते थे। परंतु ये सामने वाले को सोचना चाहिए था, जहां जहां हमने सेवाएं दी हैं, कि अब ये आए हैं दिल्ली से, इनके पास पैसा नहीं होगा, हमें किराए के लिए देना चाहिए, यहां तक दूर तक चल कर आए हैं, जिस होटल में रह रहे हैं वहां का हम किराया दे दें, हम इन्हें वक्त का खाना खिला दें। वो ऐसा सोच सकते थे, परंतु इन्होंने नहीं सोचा। परंतु ये बातें मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, ये बातें मैं दूर तक सोचता हूं। जब एक प्रचारक मैं दिल्ली शहर में बुला लेता हूं ना, तो मैं उन्हें जेब में हाथ डालने का मौका नहीं देता। अब आप जेब में हाथ नहीं डालोगे, और तब मैं सारी उनकी भरपूरी पूरी करता हूं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी तरफ से और अपनी कलीसिया की तरफ से उन्हें अधिक से अधिक दूं, ताकि प्रभु का जब दास आए, वो अपने मन अपने शरीर से पूरी तरह आनंद में डूबा हुआ हो, और जी भरकर जो प्रभु का दान वरदान उसके जीवन में जो प्रभु ने दिया है, वो हमारी सेवा में उपयोग होने पाए। हालेलुया।